थर्मल एक्सपेंशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत सारे क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। तो देखो किसी भी चीज़ को गर्म करोगे तो उसकी लेंथ बढ़ जाती है, यही है थर्मल एक्सपेंशन। ऑल राइट, तो इसमें देखो हमारे पास जो लेंथ होती है, ये मान लो लेंथ थी मेरे पास एल, और इस वक्त हमारे पास टेम्परेचर था टी। उसको हमने गर्म कर दिया तो टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर कितना बढ़ गया? टी प्लस डेल्टा टी, इस तरीके से हो गया। तो ऐसे में हमारी जो लेंथ है वो भी थोड़ी सी बढ़ जाती है, वो हो जाती है डेल्टा एल, एक्स्ट्रा ऐड हो गई। टेम्परेचर टी पे लेंथ थी एल, उसके बाद टेम्परेचर बढ़ा दिया तो लेंथ भी बढ़ गई। ये जो बढ़ी हुई लेंथ है ना, ये दो चीज़ों की प्रोपोर्शनल होती है। एक तो आपने कितना गर्म किया, ऊपर से ओरिजिनली कितनी इसकी लेंथ थी। अगर ओरिजिनली ही लेंथ छोटी सी थी तो ये फिर इतनी ज़्यादा थोड़ी ना बढ़ जाएगी, फिर बढ़ेगा भी छोटा सा। तो हम यहाँ पर एक्चुअली लिख देते हैं, हमारे पास जो डेल्टा एल की वैल्यू आती है वो आती है अल्फा टाइम्स एल अल्फा डेल्टा टी के बराबर। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। तो कई बार हमसे ये वाली चीज़ पूछ ली जाती है, या फिर हमें कई बार ज़रूरत पड़ती है कि टोटल लेंथ बता दो कितनी हो गई। तो यहाँ पर मैं बोल दूंगा भाई हमारे पास जो एल डैश जो टोटल लेंथ हो जाती है वो हो जाएगी एल प्लस डेल्टा एल के बराबर, और उसकी वैल्यू हो जाती है, यहाँ पर देखो एल है, यहाँ पर एल अल्फा डेल्टा टी है। दोनों में से आप एल की वैल्यू क्या निकाल लोगे कॉमन, तो हमारे पास बचता है 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। यहाँ पर अल्फा क्या चीज़ है? अल्फा इज कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, लेकिन कौन सा? एक वन डायमेंशन वाला हो रहा है तो इसको लीनियर कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन बोल दिया जाएगा। कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। ओके, अब देखो लीनियर एक्सपेंशन है तो इसके बाद हम एरियल, जिसको सुपरफिशियल बोलते हैं, वो भी देखेंगे, वॉल्यूमेट्रिक भी देखेंगे, पर मोस्टली मोस्टली सारे के सारे क्वेश्चन इसी चीज़ से पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे देखो और एक चीज़ समझना कि हमारे पास जब भी एक्सपेंशन होता है तो वो फोटोग्राफ को जैसे हम जूम करते हैं ना, इस तरीके से पिंच जूम उस तरीके से होता है। इसका मतलब क्या है? अगर मेरे पास यहाँ पर ये ऐसी एक मेटल की प्लेट थी, उसमें से मैंने दो इस तरीके से रेडियस को काट दिया, इसको हम गर्म करेंगे, क्या होगा? देखो जो रेडियस कटा है ना, ये भी बड़ा होगा। अब आप बोलोगे यहाँ पे तो मेटल ही नहीं है तो ये कैसे बड़ा हो रहा है? तो एक्चुअली ये बड़ा नहीं हो रहा है, ये हमारे पास ये जो मेटल थी ना वो बड़ी हो जाती है, उसके कारण रेडियस अपने आप फिर बढ़ जाता है। सेम चीज़ होगी कि ये R2 की वैल्यू भी ऐसे बढ़ जाएगी। अच्छा, इधर से R1 बढ़ रहा है, इधर से R2 बढ़ रहा है, तो ज़रूर ये D की वैल्यू छोटी हो रही होगी? नहीं, वो भी नहीं होता है, D भी बढ़ता है, सब कुछ बढ़ता है। तो यहाँ पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। R1, R2 एंड D all will increase if temperature increases। ठीक है, तो इसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल आप इस तरीके से समझ सकते हो। मान लो मैं अभी इसको जूम करने लग जाऊं इस तरीके से, है ना, ये देखो मैं जूम कर रहा हूँ, इसको जूम कर रहा हूँ तो सारे के सारे डायमेंशंस मेरे को बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, है ना। ये डी भी बड़ा हुआ है, ये भी बड़ा हुआ है, ये भी बड़ा हुआ है। ऐसे थोड़ी बोलेंगे कि R1 और R2 बड़े होगा, ये डी छोटा हो गया। तो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर बड़ी हो जाती हैं। तो इसको आप लिख भी सकते हो, इट्स लाइक जूमिंग इन ऑन पिक्चर्स, लाइक जूमिंग on pics। Coefficient of linear expansion of brass and steel rods are alpha 1 and alpha 2। तो एक काम करो, यहाँ पे ना रॉड्स बनाना शुरू कर दो, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाता है। हमारे पास एक ब्रास की रॉड है, दिस इज ब्रास, और इसका मुझे दिया हुआ है अल्फा 1। दूसरी है मेरे पास स्टील, उसका मुझे दिया हुआ है लेट्स से अल्फा 2। ठीक है, लेंथ ऑफ द बार ऑफ स्टील एंड रॉड, ब्रास एंड स्टील आर L1 एंड L2। तो इसकी लेंथ दी हुई है L1, इसकी लेंथ दी हुई है L2। ठीक है, इफ L2 माइनस L1 इज मेंटेन्ड सेम एट ऑल टेम्परेचर्स, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन होल्ड गुड। तो देखो इसको गर्म करूंगा, इसकी लेंथ बढ़ जाएगी, इसको गर्म करूंगा, इसकी भी लेंथ बढ़ जाएगी। दोनों को सेम टेम्परेचर से मैं गर्म करता हूँ तो दोनों की लेंथ कुछ इस तरीके से बढ़ती है कि इन दोनों का जो डिफरेंस है वो बराबर रहता है। ये इतनी बढ़ेगी तो ये भी फिर इतनी बढ़ जाएगी। मान लो इनिशियली तो कुछ डिफरेंस बनाओ, लेट्स से ये इस पे इस तरीके से लंबी थी, तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है टेम्परेचर बढ़ाने पे भी वो डिफरेंस सेम रहता है। अब बहुत ही अच्छा सवाल है, वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। इसका करेक्ट आंसर है डी, और ऐसे सवाल बार बार पूछे जाते हैं। तो देखो यहाँ पे हमें करना क्या है,
हमें देखो L2 माइनस L1 जो है वैल्यू वो हमेशा कांस्टेंट रहनी चाहिए। तो एक काम करते हैं, अगर मैं इन दोनों को गर्म करूँगा तो जो वैल्यू आएगी वो वाली लेंथ मैं बोल दूंगा उन दोनों का डिफरेंस कांस्टेंट रहना चाहिए। तो भाई मैं लिख दूंगा L2 जब गर्म कर देंगे तो L2 की वैल्यू क्या बन जाएगी, फाइनली वो हो जाएगा 1 प्लस α2 डेल्टा टी। ठीक है, माइनस हमारे पास कितना हो जाएगा L1 इंटू 1 प्लस α1 डेल्टा टी। ये वाली वैल्यू रहनी चाहिए कांस्टेंट। ऑल राइट, अब इस वैल्यू को कांस्टेंट रखना है तो क्या किया जाए। तो देखो इसमें कुछ चीज़ें हैं वो तो पहले से ही कांस्टेंट है, जो चीज़ें टेम्परेचर के साथ चेंज होंगी, इसमें वेरिएबल तो डेल्टा टी है, उसका कोफिशिएंट 0 कर दो। तो देखो यहाँ पर जो वैल्यू आ जाती है मेरे पास ये आ जाता है L2 प्लस L2 α2 डेल्टा टी माइनस L1 आ जाएगा माइनस L1 α1 डेल्टा टी। ये वाली वैल्यू कांस्टेंट रहनी चाहिए। इसका मतलब अब यहाँ पे चेंज तो बस डेल्टा टी वाली चीज़ हो रही है। तो डेल्टा टी का जो कोफिशिएंट है उसको मैं लिख सकता हूँ, देखो यहाँ पे इसी को लिख दूंगा मैं, ये आ जाता है L2 माइनस L1, साथ में मेरे पास आता है L2 α2 माइनस L1 α1 टाइम्स डेल्टा टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब अगर ये वाली टर्म 0 हो जाए, है ना, साथ में यहाँ पे प्लस भी है, अगर ये वाली टर्म 0 हो जाए तो डेल्टा टी की वैल्यू कुछ भी करते रहो, ये तो हमारे पास कांस्टेंट ही आ जाएगा ओरिजिनली जो इनकी लेंथ थी। तो हमें एग्जैक्टली वही करना होता है, इसको कर दो 0 के बराबर, यानी कि L2 α2 विल बी इक्वल टू L1 α1 विच इज ऑप्शन डी। डी इज आवर करेक्ट आंसर। Two rods, one of aluminium and the other made of steel, having initial lengths L1 and L2, are connected together to form a single rod of length L1 and L2। तो देखो हमारे पास यहाँ पर इसकी लेंथ है L1, इसकी लेंथ है L2। ये है हमारी एल्यूमिनियम की, तो इसको AL लिख देते हैं। दूसरी हमारे पास स्टील के, तो वहाँ पर मैं S लिख देता हूँ। ठीक है, द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ एल्यूमिनियम एंड स्टील आर अल्फा ए एंड अल्फा एस। तो ठीक है, इसको भी लिख देते हैं अल्फा ए अल्फा एस। ठीक, if the length of each rod increases by the same amount when their temperature is raised by delta T degree Celsius, find the ratio of this। अब ये कैसा सवाल हो, यहाँ पे बोला दोनों को हमने कनेक्ट करके एक सिंगल रॉड बनाई हुई है। तो सिंगल रॉड बनाने की क्या ज़रूरत है, जब इनने बोला कि भाई T डिग्री सेल्सियस चेंज करने पे इसकी लेंथ कुछ इधर बढ़ जाएगी, मान लो इसकी लेंथ कुछ इधर बढ़ जाती, दोनों की लेंथ सेम अमाउंट से बड़ी है, तो यहाँ पे हमारे पास L1 अपॉन L1 प्लस L2 का रेशियो पूछ लिया है। बहुत ही सिंपल सा सवाल है, वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। इसका करेक्ट आंसर आ जाता है सी, जो कि हमने डी लिख दिया है। देखो कैसे आता है, हमें देखो टेम्परेचर को चेंज करेंगे तो इसकी कुछ लेंथ चेंज हो जाएगी। कितनी चेंज हो जाएगी, मेरे पास देखो डेल्टा L1 की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी L1 अल्फा ए इंटू डेल्टा टी। टेम्परेचर कितना चेंज किया है, टी के बराबर। सिमिलरली मैं बोल सकता हूँ भाई कि हमारे पास डेल्टा L2 की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी L2 इंटू अल्फा एस इंटू टेम्परेचर में चेंज कितना है, टी के बराबर। और क्या बोल दिया है, ये दोनों वैल्यूज़ एकदम सेम है। तो यहाँ से मेरे पास एक चीज़ आ जाती है, क्या आ जाता है भाई, यहाँ पर L1 अल्फा ए विल बी इक्वल टू L2 अल्फा एस। अब इनने पूछा है हमसे ये वाला रेशियो, तो चलो इस रेशियो को लिखने की कोशिश करते हैं। हमारे से पूछा गया है L1 अपॉन L1 प्लस L2। ठीक, यहाँ पर से मैं L1 अपॉन L1 लिखूँगा, L2 को रिप्लेस कर देते हैं, L2 को लिख देते हैं हम। L2 को क्या लिख सकता हूँ यहाँ से मैं, L2 की वैल्यू हो जाएगी L1 अल्फा ए डिवाइडेड बाई अल्फा एस। सारे के सारे L1 इस तरीके से कट जाएंगे। डिनोमिनेटर में LCM लोगे तो हमारे पास आ जाएगा, ऊपर की तरफ आ जाता है अल्फा एस डिवाइडेड बाई नीचे आ जाएगा अल्फा एस प्लस अल्फा ए, एंड दिस इज द करेक्ट आंसर। ये जो छोटा सा वीडियो आपने देखा, एक छोटा सा पार्ट है बहुत ही प्यारे से सुंदर से कलरफुल से क्रैश कोर्स का, जिसमें 11th और 12th सारे कॉन्सेप्ट्स, बहुत सारे क्वेश्चंस और ऑलमोस्ट सारे PYQs को हमने कवर किया है। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, कलरफुल नोट्स भी आपको वहीं मिल जाएंगे। जल्दी से आ जाओ फुल स्ट्रक्चर्ड कोर्स में, साथ में फिजिक्स पढ़ते हैं।